जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली शर्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही जानेंगे इस एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, मंत्र, कौन सा भगवान को भोग लगाएं इस दिन और इस एकादशी के पारण का समय। तो आइए देर न करते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। देखिए भक्तजनों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2025 को यानी कि आज के दिन शर्तिला एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही तिल का उपयोग करना भी लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है और तिल का दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, घर में सुख शांति बनी रहती है और खुशहाली आती है। तो आइए अब हम जानते हैं शर्तिला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, भोग और पारण का समय और अंत में शर्तिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला एकादशी का प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 से हो गया है और इस तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 25 जनवरी 2025 को रात के 8:31 पर यह शर्तिला एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 25 जनवरी 2025 के दिन शनिवार के दिन शर्तिला एकादशी का यह व्रत किया जाएगा। शर्तिला एकादशी के दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। 25 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह के 6:19 तक। संध्या का समय रहेगा 5:53 से शाम के 7:13 तक। अब बात आती है अभिजीत मुहूर्त की। तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर के 12:55 तक रहेगा। 25 जनवरी को विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:21 से दोपहर के 3:03 तक। गोधूली वेला का मुहूर्त रहेगा शाम के 5:52 से शाम के 6:19 तक। अब बात आती है अशुभ मुहूर्त की यानी कि राहु काल की। इस दिन सुबह 9:53 से लेकर सुबह के 11:13 तक राहु काल रहेगा। इस राहु काल के दौरान, इस अशुभ मुहूर्त के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शुभ कार्यों के लिए मनाही होती है। अब बात आती है पारण कब करें। तो देखिए, पारण का समय रहेगा, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 25 जनवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक 26 जनवरी को यानी कि द्वादशी तिथि में सुबह के 7:12 से लेकर सुबह के 9:21 तक इस व्रत का पारण कर सकते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन तिल, अनाज, गर्म कपड़े और अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान करना पुण्यतम माना जाता है। शर्तिला एकादशी व्रत के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब एक छोटी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। श्रीमद् भागवतम या फिर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। श्री हरि के बीज मंत्र का जाप करें। शर्तिला एकादशी व्रत कथा को पढ़ें और सुनें। अब माता लक्ष्मी, विष्णु जी की और समस्त देवी देवताओं की आरती करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और परिवार के सदस्यों में प्रसाद को बांट दें। इस प्रकार से एकादशी के दिन इस कृत्य को करें और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इन चारों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को माला पर जप करें। आइए भक्तजनों, अब हम शर्तिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें।
सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरातन काल में एक दिवस तालंब मुनि ने पुलसत्य मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की बढ़ोतरी, उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे अधोगति अर्थात नरक में नहीं जाते हैं, इसका क्या कारण है? वे कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से वे अर्थात उनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं? वह सब मुझे बतलाने की आप कृपा करें, मैं वह जानकर अत्यंत ही हर्षित होऊंगा। यह सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे दालंब मुनि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूँ, जिससे कि इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान करके पवित्र रहना चाहिए और इंद्रियों को काबू में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अभिमान आदि से भी दूर रहना चाहिए। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ करके पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी तिथि हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियम के अनुसार रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्तिभाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा करके खिचड़ी से भोग लगावें। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ्य देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाए और स्तुति करें उनकी। कहे कि हे प्रभु, तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो तुम। हे विश्वविनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। तद उपरांत ब्राह्मणों को तिल का दान करें। जो प्राणी जितने तिल का दान करता है, इस दिन वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में वास करता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान इस प्रकार से करना चाहिए। इस दिन तिल का प्रयोग 6 रूपों में करें, पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल का दान करें, इस दिन तिल का ही भोजन करें, तिल का ही हवन करें, तिलोदक करें, तिल का भोजन और तिल से स्नान करें। तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से षटतिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए उनसे आग्रह किया। तब देवकी नंदन उनसे बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः आप एकाग्रचित होकर सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जो कि अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने लगातार 1 मास तक उपवास किया, जिससे कि वह अत्यंत ही कमजोर हो गई। वह ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवताओं का वह पूजन करती रही और अधिक उपवास भी करती रही। मन को भी उसने स्थिर रखा। तब मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान इसने कभी नहीं किया। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, किंतु उसको तृप्ति कैसे होगी? वह तृप्ति तो इसको हो ही नहीं पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षु के रूप में गया फिर, और उससे मैंने वहां जाकर अन्नदान मांगा। तब उस ब्राह्मणी ने मुझे अन्न के स्थान पर एक मिट्टी का पिंड दे दिया, अर्थात मुझे एक मिट्टी का ढेला पकड़ा दिया। मैं उस ढेले को ही लेकर लौट आया। तदंतर कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मणी का देहवसान हो गया, अर्थात वह ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हो गई और अपने कर्म के अनुसार वह ब्राह्मणी अब स्वर्गलोक में ही आई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें कि आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका वह ग्रह वस्तु से विहीन था। तो वह दुखित होकर अब पुनः मेरे पास आई और अनुनय विनय करती हुई मुझसे बोली कि हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर करके तुम्हारा ही स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तु विहीन ग्रह मिला है। इसका क्या कारण है?
सो सब आप मुझसे कहिए। तब मैंने उस बूढ़ी ब्राह्मणी से कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद करके बैठ जाए, और वहां तब तुमसे मिलने के लिए अन्य देव स्त्रियां आएंगी, परंतु जब तक वे तुम्हें शर्तिला एकादशी उपवास और उसके दान की विधि और महात्म्य को न सुना दें, तब तक तुम दरवाजा नहीं खोलना उनके लिए। अब उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने भगवान के वचन के अनुसार अपने घर जाकर वैसा ही किया, और जब देव नारियां वहां उसके द्वार पर आईं और द्वार खुलवाने लगी, तब वह बूढ़ी ब्राह्मणी कहने लगी कि यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री उससे कहने लगी, सुनो, शर्तिला एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहती हूँ। जब उसने देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य उस बूढ़ी ब्राह्मणी से कह सुनाया, तब जाकर उस ब्राह्मणी ने उन देव स्त्रियों के लिए द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों के द्वारा बतलाए गए ढंग से ही शर्तिला उपवास को नियम के अनुसार पूरा किया और अन्नदान भी किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उस ब्राह्मणी का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार शर्तिला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। पूर्व में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजापालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित कोई भी नहीं था। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल पड़ गया। एक दिन वह राजा मंदिर में भगवान की मणिमुक्ताओं से पूजन करके वहीं मंदिर में एक और बैठ गया। वह गौरवपूर्ण नजरों से देखता और अपने मन में सोचता कि मैंने मणिमुक्ताओं के साथ भगवान की इतनी पूजा की है, ऐसी पूजा भला और कौन कर सकता है मेरे अलावा मेरे इस राज्य में। इसलिए मुझ पर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अब अपने मन में ऐसा विचार करके भगवान की प्रतिमा को मन ही मन निहार कर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था वह राजा। तभी वहां पर विष्णु शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। कि तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता आदि समस्त ढक गए। यह देखकर राजा चोल अब बड़ा ही क्रोधित हो उठा और वह कहने लगा विष्णु शर्मा ब्राह्मण से कि हे विष्णु शर्मा, तुम्हें पूजा की बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? मणिमुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई यह पूजा, इस पूजा की सारी शोभा को तुमने इन तुलसी के दलों से ढक दिया है। राजा की इस बात को सुनकर उनके हाव भाव को विष्णु शर्मा अब समझ गया था कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। वह विष्णु शर्मा राजा से बोला कि हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा चोल को अब क्रोध हो उठा। वह बोले, अरे ओ दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में जानते ही क्या हो? अहंकार से भरे राजा ने अब उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण को इस प्रकार से कहा। राजा ने कहा कि क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया है क्या? कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए तुमने कोई यज्ञ किया है क्या? मैं यहाँ पर सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रुखी सुखी पूजा करके पहले तुम स्वर्ग जाते हो या मैं, अब हम सभी देखेंगे। इतना कहकर राजा चोल ने गुंगल मुनि को बुलवाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गौ और वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव के अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन और वंदन करता रहा। विष्णु शर्मा सदैव की भांति माघ और कार्तिक मास की व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता रहता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहा। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। अब विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो विष्णु शर्मा ने देखा कि भोजन तो कोई और ही चुरा ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनाएगा तो सत्संग का समय निकल जाएगा और उसका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत भंग होने के भय से अब उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने दोबारा रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करके वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई।
उस दिन भी उसके साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। 7 दिन बीतते बीतते अब वह ब्राह्मण भूख से व्याकुल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम को भंग नहीं होने दिया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज तो मैं देखूंगा कि नित्य प्रतिदिन मेरा भोजन कौन उठा कर ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर वह छिपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने एक दीनहीन, दुर्बल और कंकाल जैसे शरीर वाले एक चांडाल को वहां आते हुए देखा। वह चांडाल आया और भोजन उठाकर अब जलने लगा। उसकी दुर्दशा को देखकर विष्णु शर्मा का हृदय अब द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा कि अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा घी भी रखा है, यह घी भी लेकर जाओ। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर चांडाल अब भयभीत होकर भागने लगा, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर वह वहां गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके नजदीक जा पहुंचे और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं मनमाला को धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पर लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने गिरकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा ब्राह्मण का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर उसे वह अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसे अनुकंपा हुई है, तो वह राजा चोल बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को अब कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य करना तो सब ही व्यर्थ हो गया। उसने गुंगल मुनि को बुलवाकर बड़े ही दुखी स्वर में कहा कि यह सब क्या है मुनिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष ही भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान पुण्य सभी व्यर्थ हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यह कथा नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं। नारद जी इतनी कथा सुनाकर राजा पृथु से आगे कहते हैं कि हे राजन, उस राजा चोल ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत को धारण किया था, अतः उस राजा चोल की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दीजिए। इस प्रकार कहते हुए वे राजा चोल अब अग्निकुंड में कूद गए। ये देखकर गुंगल मुनि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा चोल के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया, अर्थात राजा को भगवान ने गले से लगा लिया और अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोल को सुशील का नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों भगवान के साथ रहने लगे। अब आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और इस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते हैं। सूत जी इतनी कथा सुनाकर मुनियों से कहते हैं कि भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से कहने लगे कि हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह तो अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें कहता हूँ। नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु भगवान के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, वह मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था।
उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। और इतना ही नहीं, वह अपने मित्रों को भी भगवान की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया करता था। वे एकादशी का व्रत भी करें, वह अपने मित्रों से ऐसा कहा करता। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने बड़े ही स्नेहपूर्वक अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, तुम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और फिर बड़े ही श्रद्धा भाव से होकर कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी और वहां पर अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनके कीर्तन को सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। अब यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद मेरे प्राण निकले हैं, इसलिए इस कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों वह तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। स्वर्ग में 1000 वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। नारद जी राजा पृथु को इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जिन समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी बहुत ही धनवान थे, प्रकार के सुख संपत्ति से संपन्न थे। फिर भी उनके यहाँ एक कमी थी जिसके कारण वे सदैव ही दुखी रहा करते थे। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि हमारे पास इतना धन है परंतु इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे परलोक चले जाने के बाद इस धन को कौन संभालेगा? इस प्रकार से एक दूसरे को कहकर वह दंपति बड़े ही चिंतित रहा करते थे। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि हम 2 जन हैं, हमारे घर में हम दोनों का कितना काम है। मैं सारे दिन खाली बैठी रहती हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए एक गाय ला दीजिए जिसकी सेवा में मैं लगी रहूंगी तो मेरा ध्यान भी बटा रहेगा। अब सेठानी सेठ को बार बार कहती, लेकिन कई दिन बीत गए, सेठ जी ने गाय लाकर नहीं दी। सेठानी एक दिन सुनार के पास जा पहुंची और बोली कि भाई, मुझे एक चांदी की गाय बनाकर दे दो। अब उस सुनार ने सेठानी को एक चांदी की गाय बनाकर दे दी। अब सेठानी ने उस गाय के लिए सोने के जेवर भी खरीद लिए और घर आ गई। अब रोज वह सेठानी गाय को स्नान कराती, कपड़े और जेवर पहनाकर उसकी पूजा करती, गाय माता की कहानी सुनती और हलवा पूरी का गाय माता को भोग लगाती। चांदी की उस गाय को भोग लगाने के बाद उस बने हुए हलवे पूरी के भोग को वह बाहर आने जाने वाली गायों के लिए रख देती, उन गायों को खिलाती। इस प्रकार सेठानी का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। गाय की पूजा करते करते अब सेठानी को 1 साल हो गया। सेठानी ने सेठ जी से एक दिन कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, सो आप पूजा पाठ व भोजन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लाइए। अब सेठ जी गांव के ही बड़े पंडित जी के पास जा पहुंचे और वहां जाकर उन पंडित जी से बोले कि पंडित जी, हमारे घर में गाय माता का उद्यापन है, सो आप हमारे घर पधार कर पूजा पाठ करवाएं, भोजन ग्रहण कीजिए। तब पंडित जी ने सेठ जी के घर आकर पूजा पाठ करवाया और भोजन किया। सेठानी ने उन्हें दान दक्षिणा में चांदी की एक गाय और बहुत अधिक धन दिया, जिसे पाकर पंडित जी बड़े ही खुश हुए और उन दोनों सेठ सेठानी को
खूब आशीर्वाद दिया। अब कुछ ही महीनों के बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम के मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने हाथ जोड़कर गाय माता का ध्यान किया। तब तुरंत ही चांदी की गाय प्रकट हो गई और उनसे कहने लगी कि तुम दोनों मेरी पूंछ पकड़ लो। और फिर सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली, जिससे कि वैतरणी नदी को उन्होंने आसानी से पार कर लिया। यह सब गौ माता की पूजा और चांदी के गाय के दान का ही पुण्य फल था, जिसके कारण मरने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है उसे किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट नहीं होता है। सभी बोलिए गौ माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर वापस चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से कुछ इस प्रकार से कहती। वह कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें नहलाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, तुम फिर भी सूख रही हो। यह सुनकर तुलसी जी ने कहा कि मेरे मन की आप मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अगर यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो फिर तुमसे कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात कहकर जाती है। मैं सभी बातें तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन उसको श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम उस बुढ़िया माई से कह देना, जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा। अब कुछ समय के बाद अपनी उम्र पूरी होने के पश्चात वह बुढ़िया माई मर गई और अब समस्त गांव के लोग इकट्ठे होकर उस बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे। तब वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी न उठे। तब सभी लोग कहने लगे, आपस में चर्चा करने लगे कि यह बुढ़िया माई तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला तक भी फेरती थी, और फिर भी यह इस समय इतनी भारी हो गई। अब वहां पर यह चर्चा हो ही रही थी कि तभी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान श्री कृष्ण वहां गए और सभी से पूछने लगे कि भाई यह कैसी भीड़ है। तब वहां खड़े हुए आदमी कहने लगे कि भाई यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी ही पापनी थी, इसीलिए अब यह ऐसे समय में किसी से उठती भी नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो यह आसानी से उठ जाएगी। तब लोग कहने लगे कि भाई हमने तो कोशिश करके देख ली है, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। अब भगवान श्री कृष्ण उस बुढ़िया माई के समीप गए और उनके कान में कुछ यूं कहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, ठीक वैसे ही हमारी भी करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। ऐसा वर्णन मिलता है कि अन्य कहानियों के सुनने के बाद यदि तपसी लपसी की कहानी न सुनी जाए तो उस कथा कहानी, उस व्रत के उपवास का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहां से जा रहे थे। उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर नारद जी रुक गए और उनसे बोले कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा कि महाराज मैं बड़ा हूँ। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि तुम आपस में लड़ो मत, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था, तभी नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की मुंदड़ी अंगूठी को कहा जाता है, उस अंगूठी को तपसी के सामने फेंक दिया।
अब तपसी ने क्या किया, उसने उस अंगूठी को जैसे ही देखा वैसे ही उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबाकर वहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ गया। लपसी सुबह नहा धोकर सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर अब लोटा हिलाकर जीवने ही वाला था कि तभी वहां नारद जी आ गए उसकी परीक्षा लेने के लिए। नारद जी ने ऐसा ही किया, लेकिन लपसी ने कोई लालच नहीं दिखाया। इतने में नारद जी दोनों के सामने प्रकट हो गए और उनसे बोले कि आओ तुम्हारा फैसला कर देता हूं। तब तपसी बोला कि महाराज, बड़ा तो मैं ही हूं। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि तू अपना हाथ उठा, अपना घुटना उठा। जैसे ही नारद जी के कहे अनुसार तपसी ने अपना घुटना उठाया, त्यों ही उस घुटने के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी तपसी से कहने लगे कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी उसे बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। और फिर नारद जी उनसे बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी यदि न कही जाए, न सुनी जाए, तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा और उस कथा कहानी को सुनने का फल तुम्हें मिलेगा। सभी बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, 11 माता की जय। आशा करती हूँ आज की यह कथा, एकादशी व्रत की कथा, आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।